अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफियत के साथ रखें। ये जो आपने शुरू में खूबसूरत से मनाजिर देखे हैं, ये जो हमारे बिल्कुल करीब में हमारे नेबरहुड में जो नई मस्जिद दारुस्सलाम, जिसकी अभी ओपनिंग की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये उसका खूबसूरत सा व्यू है। चलते हैं आज हम थोड़ी सी ग्रॉसरीज के लिए और एक्सप्लोर करते हैं कि इकबाल फूड्स में ब्लैक फ्राइडे डील्स कौन सी हैं। इन्होंने ब्लैक फ्राइडे के लिए स्पेशल काफ़ी चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छी सेल दी हुई है। तो यहाँ पे मौसम जो है वो हल्की सी फ्लरीज ही हैं, स्नो जैसे स्टार्ट ही होने जा रही। और सबसे पहले जो यहाँ पे रहने वाले हैं, अगर आप जीटीए में टोरंटो में रहते हैं और आप प्लान कर सकते हैं, तो ये 3 दिसंबर तक इनकी ये वाली ब्लैक फ्राइडे डील्स ऑन है, अवेलेबल हैं। होल चिकन देखें और इनका फ्लायर आप डिटेल से देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे जो मीट है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, और ख़ास तौर पे होल चिकन अभी जैसे मेंशन किया मैंने $7 ऑफ है। और अनियन का बैग, फिर जो पोटैटो का बैग है, ये सारे ऑरेंजेस भी, फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छी प्राइस में, मिल्क पे भी थोड़ी सी प्राइस रिडक्शन है। और ये जो मीना के नगेट्स हैं और चिकन के बर्गर पैटीज़ हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। देखें किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको $5 to $6 ऑफ मिल जाते हैं, इट मीन्स आपने अगर 2 या 3-4 चीज़ें वो उठा ली हैं ना, तो आपने राइट अवे 15 से $20 किसी एक चीज़ पे ही इतने आपने सेव किए। और आपकी जो ग्रॉसरी है ना, उसमें बिल में एक वाज़ह आपको फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि हमें डबल से ट्रिपल चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो सोना मसूरी राइस है, ये देखें एक्चुअल प्राइस $26 और अभी वो दे रहे हैं ये $14 में, और ये 20 पाउंड्स का बैग है, बड़े वाला है। इसके अलावा फलक राइस जो है वो भी ऑफ पे था, और बहुत सारी हैं। अगर आपके पास ये फ्लायर मौजूद नहीं है, मैंने इसीलिए पूरे फ्लायर की ही डिटेल में वीडियो शो कर दी थी कि अगर कोई कनाडा से, यहाँ से टोरंटो से देख रहा है मुझे, तो वो प्लान कर सकता है। और अभी जैसे आज संडे भी है, तो आप 3 दिसंबर तक इन चीज़ों के लिए आप इकबाल स्टोर का विज़िट कर सकते हैं। और ग्रॉसरी में आपको बहुत सारी जो है ना, आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। ये देखिए जो कबाब हैं, इनके ऊपर भी ऑफ था। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो मुझे लेना था, एक तो ये जो मीना के नगेट्स हैं। एक तो मीना का हमें ये पता है कि ये हैंड स्लॉटेड है, अलसफ़ा के या मीना के हमेशा हम लोग प्रेफरेबली इन्हीं को लेते हैं, और ये अच्छा डिस्काउंट है लगा हुआ यहाँ पे। और दूसरा जो है ना, ये जो मैंने फ़िश ली है, ये भी, ये देखें, ये भी $3 ऑफ पे लगी हुई है। तो ये $5 में ये बैग मिल रहा है, ये तकरीबन इसमें 3 पाउंड है। और आगे यहाँ देखिए जो आटा है, वो भी, राइस भी, डिफरेंट ब्रांड्स के राइस के ऊपर भी, और ये सोना मसूरी पे तो ये $12। तो मेरा ख्याल है कि आप सबको भी इकबाल फूड्स का एक विज़िट ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग होने वाली है। और इसके अलावा मैंने तो बहुत सिलेक्टिव सी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको इस वीडियो में मेंशन कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर तकरीबन सभी चीज़ों के ऊपर $4 से $5 ऑफ हैं। तो एक लिस्ट बनाइए और आप लोग भी जल्दी से विज़िट कर लें, ताकि आप भी अपनी कुछ चीज़ें जो हैं वो एक बेहतर प्राइस में ले सकें। ये वाला जो प्रेयर मैट है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मुझे। देखिए ये खूबसूरत सा हजर अस्वद का एक प्रिंट इसके ऊपर बना हुआ था, लेकिन इसकी ना क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है। मैंने पहले एक लिया था इकबाल फूड से, तो वो जब उसको वॉश किया था, तो उसके नीचे जो उन्होंने कपड़ा लगाया वो शायद श्रिंक हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने इसको नहीं लिया, कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था।
और बाकी ये जो मिल्क अभी आप देख रहे हैं उसमें भी कुछ ऑफ है, बाकी भी जो प्रोड्यूस सेक्शन है यहाँ पे भी मुख्तलिफ चीज़ों पे कम प्राइस थी। बस रूटीन की ग्रॉसरीज जो थी वो कर ली और जाना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी चीज़ें फ्रायर में ऐसी थी जो मुझे लेनी ही थी। और यहाँ अब मैं बना रही हूँ फ़िश, मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी, उसको जल्दी से बेक करने के लिए रखा है। और दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस। तो चूँकि फ़िश बन रही थी तो फिर इसमें भी मैंने चिकन वगैरह नहीं ऐड करना था, मुझे ये था कि इसमें श्रिम्प्स ही ऐड करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस वक्त इकबाल फूड्स पे और हर स्टोर पे जिनके ऊपर इस ब्लैक फ्राइडे की वजह से आम तौर पे 50 टू 70 अप टिल 80% तक भी ऑफ नज़र आता है हमें। और हम लोग जो है ना वो वेट करते हैं क्योंकि बेशक हम पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं या फिर हम किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, सब लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो हम लोग भी जो मिडिल क्लास हैं यहाँ पे भी हम लोगों को भी बड़ा सोच समझ के और अपने बजट में रहते हुए जब हमें अपने घर चलाने होते हैं तो फिर हम लोग भी इन चीज़ों का ख्याल करते हैं कि ये चीज़ें उस वक्त में लेंगे जब ये हमें हमारे लिए लेना काफ़ी हद तक चीप रह जाएगा, आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। ये सोचते हुए कि चलें प्राइस कम है इसकी तो ले लें, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम गैर ज़रूरी चीज़ें ले लेते हैं। इसी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि घर से आप लिस्ट बना के जाइए क्योंकि जो चीज़ लिस्ट में हम घर से लेके जाएँ ना लिस्ट बना के, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ ज़रूरी है और उस लिस्ट पे ही आप फिर बस कॉन्संट्रेट करें कि उसके अलावा हमें कोई चीज़ नहीं लेनी क्योंकि हर दूसरी चीज़ अट्रैक्ट करती है और ख़ास तौर पे हम ख़वातीन की कमज़ोरी होती है, अक्सर ख़वातीन की जो किचन यूटेंसिल्स हैं, खूबसूरत से बर्तन, तो किचन की मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो फिर खुद को बार-बार इस चीज़ पे लाना कि नहीं मुझे ये चीज़ लूँ या ना लूँ, उसके लिए पहले से ही हम ये ज़हन में रखें कि नहीं मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे वो लेना है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए हमें जो चीज़ बहुत हेल्प करेगी ना वो ये होती है कि देखिए हमें अपनी हर चीज़ के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। अगर हम फ़िज़ूल खर्ची करेंगे, ऐसी चीज़ें घर में बहुत सारी जमा कर लेंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें उनका बहरहाल हिसाब तो देना है। और ये ज़कात के सिलसिले में एक बहुत अहम बात अभी मेरे ज़हन में आई है कि जब हम अपनी ज़कात को कैलकुलेट करते हैं, तो घर में हमारी ज़रूरत से एक्स्ट्रा जितना सामान होता है, वो भी उसमें काउंट किया जाता है। उलमा से अगर पूछें तो वो हमें बताते हैं पूरा 1 साल अगर घर में हमारे एक्स्ट्रा बर्तन हैं, एक्स्ट्रा हमने बिस्तर रखे हुए हैं और इतनी सारी हमने एक्स्ट्रा चीज़ें घर में रखी हुई हैं जो पूरा 1 साल यूज़ नहीं हुई, तो उन सब की जो वर्थ होती है, उनकी जो कीमत होती है ना, उसको भी फिर ऐड किया जाता है। हम अपनी और फिर देखेंगे कि उस पे ज़कात बनेगी। तो ये कहने का मकसद सिर्फ़ ये था कि बेतहाशा खर्च कर लेना, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़ुज़ूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया है। तो बेशक सेल लगी है, हर तरफ में आजकल ऐसी है, लेकिन ज़रूरी चीज़ जो हो वो ही खरीदें क्योंकि हम ले लेते हैं बाज़ औक़ात कोई चीज़ वक़्ती तौर पे अच्छी लगी और हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। हम इसलिए लेते हैं कि कम प्राइस में मिल रही है। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है, मेरा ख़्याल है इसको भी हमें ज़रूर इस बात की तरफ भी सोचना चाहिए। और इस सारी बातें करते-करते देखिए मेरा खाना भी रेडी हो गया। ये जो चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं ये मेरी बेटी ने बनाई हैं। वो वक़्तन-वक़्तन कुछ मीठा ट्राई करती हैं, तो फिर रेसिपी तो कंप्लीट उनकी नहीं है। और ये बात मैंने बड़ी दफ़ा मेंशन कर दी है कि जब किचन में एक कोई शेफ़ खड़ा है ना तो फिर दूसरा अलाउड नहीं होता। तो मेरी एंट्री बैन होती है तो बस फिर फाइनली उनसे मैंने इतना बोला था कि मुझे थोड़ा-सा इसके ना आप मुझे क्लिप्स बना देना बेटा जो मैं अपनी वीडियो में ऐड करूँ, लेकिन ये इन्होंने बड़ी अच्छी बना ली कुकीज़। टेस्ट बहुत अच्छा था और जितने दिखने में अच्छी हैं इतनी ही ये बहुत अच्छी थी, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि इन्होंने परफेक्ट ही बना ली। चलें बस आज का मेरा व्लॉग यही था। इस वक़्त बाहर हो रही है हमारे पास स्नो, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो अभी ये स्नोफॉल है बाहर, अपना रखिएगा ख़्याल। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।